इज इट दीपिका पादुकोण वर्सेस संदीप रेड्डीवांगा? सो गाइस, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है विच इज रिगार्डिंग संदीप रेड्डीवांगा एंड दीपिका पादुकोण's अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो कि अब नहीं होने वाला है। Yes, संदीप रेड्डीवांगा एक अपनी फिल्म लेकर के आ रहे थे स्पिरिट, जिसमें प्रभास मेन लीड में है एंड इसके साथ साथ दीपिका पादुकोण पहले उसमें कास्ट थी। एंड इस फिल्म का काफी ज्यादा बज़ बना हुआ था क्योंकि दोनों ही बहुत वर्सेटाइल एक्टर्स हैं और साउथ और बॉलीवुड को जब कोलैबोरेशन होता है तो सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि तृप्ति डिमरी अब दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर चुकी है। बेसिकली एक पोस्टर संदीप रेड्डीवांगा ने शेयर किया जिसमें बहुत सारे नाम थे और उसमें सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ था तृप्ति डिमरी का। अब तृप्ति डिमरी कहीं भी सीन में नहीं थी तो ऑफकोर्स उसके बाद न्यूज आने लगी कि तृप्ति डिमरी ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर दिया है। क्या दीपिका को हटाया गया, फिल्म से निकाला गया, या फिर उन्होंने खुद ही एग्जिट कर लिया? ये भी बहुत डिबेटेबल चीज है और अभी इसकी क्लैरिटी नहीं आई है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि दीपिका को रिप्लेस तृप्ति ने कैसे किया? वो तो अभी हाल ही फिलहाल में आई हैं और उन्होंने कैसे रिप्लेस कर दिया? तो देखिए, सोर्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो पोर्टल्स का ऐसा कहना है कि जो दीपिका पादुकोण है उन्होंने ये कहा था कि वो 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी। इसके अलावा अगर 100 दिन से ज्यादा शूट चलता है तो वो उसके पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो इट इज लाइक दैट। ऑल्सो और भी लोग कह रहे हैं कि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पे नहीं है क्योंकि ना ही संदीप रेड्डीवांगा ने इसके ऊपर कुछ बोला है और ना ही दीपिका पादुकोण ने खुद इसके ऊपर कुछ भी बात की है। और एक और रीसेंट अपडेट ये आया है कि लोग कह रहे हैं कि फिल्म की स्टोरी लाइन लीक हो चुकी थी, इसी वजह से संदीप रेड्डीवांगा रिप्लेस्ड द एक्ट्रेस। और अगर ऐसा हम देखें, अगर बाय चांस किसी की स्टोरी लाइन लीक भी हो जाती, फॉर एग्जाम्पल अब देखो कबीर सिंह जो रीमेक की फिल्म थी, स्टोरी तो सबको पता थी, रीमेक के बाद भी वो सुपर हिट होगी, तो स्टोरी अगर आगे मार्केट में है तब भी वो फिल्म हिट हो सकती है, जिस तरीके से उसका डायरेक्शन हो, डायलॉग्स हो, तो वो सब निर्भर करता है। बट देखिए, इसके ऊपर संदीप रेड्डीवांगा ने खुद एक ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। संदीप रेड्डीवांगा ने अपने ट्वीट में लिखा था, When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. But by doing this, you are disclosed the person that you are, putting down a younger actor and ousting my story. Is this what you feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, you will never get it. ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #dirtyprgames, I like this कहावत वेरी मच, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अब देखिए, अगर आप कुछ वर्ड्स को गौर करेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है यंगर एक्ट्रेस, राइट? तो ये किस चीज के ऊपर वो निशाना साध रहे हैं? बेसिकली उनका सीधा सीधा निशाना फैंस भी ये कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण पे है और उन्होंने ये कहीं ना कहीं एलिगेशन भी लगा दिया कि स्टोरी उनकी तरफ से लीक हो गई है और फेमिनिज्म का मुद्दा बना दिया है। इवन उन्होंने जो वर्ड पर्टिकुलर बोला कि लाइक यंगर एक्टर वाली जो उन्होंने बात बोली है, राइट, तो वो अब लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने ये दीपिका पादुकोण के बारे में कहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें उसमें आ गई। हालांकि मैं आपको बता दूं तो जो वर्ड्स है दैट इज पुटिंग डाउन अ यंगर एक्टर, राइट? तो अब ये किसके लिए है, कौन पुट डाउन कर रहा है यंगर एक्टर को? दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चनेबल थिंग। एंड इस पोस्ट में कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा है कि दैट दिस पोस्ट इज रिलेटेड टू दीपिका पादुकोण। इट इज जस्ट अ स्पेक्यूलेशन, पीपल आर स्पेक्यूलेटिंग कि ये जो पोस्ट है ये हो सकता है कि दीपिका पादुकोण के बारे में हो। राइट जो भी इस फिल्म की रिलीज के लिए एक्साइटेड थे उनको बहुत बड़ा शॉक लगा है कि दीपिका और प्रभास साथ में कोलैबोरेट नहीं करने वाले। नाउ इट्स गोइंग टू बी तृप्ति डिमरी एंड प्रभास। तृप्ति ने पहले भी संदीप रेड्डीवांगा के साथ फिल्म किया है एनिमल में तृप्ति के काम को काफी ज्यादा पसंद किया गया है, बट रिप्लेसमेंट से काफी लोग निराश हैं। बट काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ठीक है, अब जो है मतलब यू वुड लव टू सी द मूवी एंड इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, इस बात को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। बट सत्ताक्षी, if you see this debate coming in कि 6 hours अगर कोई एक्टर भी बोलता है कि मुझे 6 घंटे काम करना है तो क्या ये गलत है, या फिर अगर पैसे मांग रहा है एक्स्ट्रा दिन काम करने के तो क्या ये गलत है? मतलब देखिए, बिकॉज मुझे इन डेप्थ में नहीं पता है कि किस तरह से शूटिंग शेड्यूल्स होते हैं, किस तरह से बाकी एक्टर्स काम करते हैं, या कितने आवर्स उनकी शिफ्ट होती है। सो इस चीज को लेकर के शायद मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि वी हैव नो क्लू कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन था या क्या नहीं था। बट वही अगेन बात है कि देखिए हेरा फेरी 3 से परेश रावल के एग्जिट के बाद नाउ दीपिका की एग्जिट इस फिल्म से, और ऐसे कितने स्टार्स हैं जो मूवी से एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि मे बी कहीं ना कहीं क्रिएटिव डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, कितना भी डिनाई कर लो।
तो देखना होगा। देखिए हमें तो मतलब है मूवी से, मूवी बढ़िया होनी चाहिए, हमारी ऑडियंस को कहीं से भी निराशा नहीं होनी चाहिए, एंड वी विल एक्सपेक्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म विद नाइस स्टोरी लाइन एंड सुपर्ब एक्टिंग। सो ऑल्सो इस पूरी कंट्रोवर्सी पे देखिए दीपिका ने कुछ रिएक्ट नहीं किया है, ना ही उन्होंने ट्वीट डाला है, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट डाला है, लेकिन रिपोर्टेडली अभी वो एक इवेंट में गई थी और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, क्रिप्टिक स्टेटमेंट है, लोग इसी कंट्रोवर्सी से उसको लिंक करें। मैं आपको बता देती हूँ कि दीपिका ने क्या कहा है। सो दीपिका ने बोला कि आई थिंक व्हाट कीप्स मी बैलेंस्ड इज जस्ट बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग ऑथेंटिक। उन्होंने बोला कि whenever I am faced with say complicated situations or difficult situations, to be able to listen to my inner voice and just make decisions, stand by decisions that really give me peace. This is when I feel most in equilibrium. So basically उनका कहने का मतलब है कि she knows कि वो क्या कर रही हैं, जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो ऐसे ही इन्फ्लुएंस होके नहीं लिए हैं, एंड शी प्रूव्स दैट शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, एंड जो भी वो कह रही हैं उस पे स्ट्रांगली वो स्टैंड कर रही है। यस, तो उनसे पूछा गया था कि फिलॉसफी ऑफ हर लाइफ क्या है। अगर मैं बात करूं कि उन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी किसी का नाम नहीं लिया है, बट ये कनेक्ट किया जा रहा है, इवन क्वेश्चन ही डिफरेंट था, बट इट इज स्टिल कनेक्टेड टू द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी, बिकॉज वो कंट्रोवर्सी अभी तक चल रही है। राइट, तो वेल अब देखना होगा कि ये कंट्रोवर्सी में आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, एंड तृप्ति और प्रभास की जोड़ी क्या हिट होने वाली है, एंड दीपिका का एग्जिट पर उनका ऑफिशियल रिप्लाई आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, तो वो क्या कहेंगी इस पूरी कंट्रोवर्सी पर, ये सब जानने के लिए आप लोग देखते रहिए bollywoodlife.com।